कृष्ण और राक्षस राजा नरकासुर की कहानी। प्राचीन शहर प्रागज्योतिषपुर में नरकासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस राजा रहता था। वह एक क्रूर और निर्दयी शासक था, जिससे उसे जानने वाले सभी लोग डरते थे। नरकासुर के पास राक्षसों की एक विशाल सेना थी और वह पूरी दुनिया को जीतने के लिए कृतसंकल्प था। लेकिन द्वारका के दिव्य राजा कृष्ण ऐसा होने नहीं दे रहे थे। वह जानते थे कि नरकासुर दुनिया की शांति और समृद्धि के लिए खतरा था और उन्होंने कार्रवाई करने का फैसला किया। कृष्ण ने अपनी सेना इकट्ठी की और नरकासुर और उसके राक्षसों का सामना करने के लिए तैयार होकर प्रागज्योतिषपुर के लिए निकल पड़े। जैसे ही वे शहर के पास पहुंचे, उन्हें ढोल और झांझ की आवाज सुनाई दी और उनके पैरों के नीचे से धरती हिल गई। नरकासुर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, उसकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं। वह पहले कभी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था और उसे विश्वास था कि वह विजयी होगा। लेकिन कृष्ण डरे नहीं। वह जानता था कि उसके पक्ष में देवताओं की शक्ति है और अंत में उसकी जीत होगी। लड़ाई घंटों तक चलती रही, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। लेकिन कृष्ण की सेना श्रेष्ठ थी और वे धीरे धीरे बढ़त हासिल करने लगे। नरकासुर क्रोधित था और उसने अपनी पूरी ताकत से युद्ध किया, लेकिन कृष्ण एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी थे। अंततः अनंत काल के बाद नरकासुर कृष्ण के चरणों में पराजित हो गया। कृष्ण उसके ऊपर खड़े थे, उसकी तलवार ऊंची थी, अंतिम प्रहार करने के लिए तैयार थी। लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाला था, वह झिझक गया। नरकासुर ने क्रोध और प्रशंसा के मिश्रण से उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा, आप एक योग्य प्रतिद्वंद्वी हैं, कृष्ण। मैं पहले कभी युद्ध में नहीं हारा, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे एक बड़ी शक्ति ने हराया है। कृष्ण मुस्कुराए और अपनी तलवार नीचे कर ली। उन्होंने कहा, आप अच्छाई की ताकत से हार गए हैं, लेकिन अगर तुम अब से अपनी शक्तियों का उपयोग भलाई के लिए करने का वादा करो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। नरकासुर ने कृष्ण की दया के लिए आभारी होकर सिर हिलाया। उस दिन से वह कृष्ण का एक वफादार सहयोगी बन गया और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया।